हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के पार्ट 5 सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इंग्लिश में चैप्टर है ये, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो इसके जो परीक्षा में आ सकते हैं वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको एनबी ई लर्निंग पे सभी विषयों की सामग्री मिलेगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और प्री बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन हमारी वीडियोस में से आए गए हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो 95% क्वेश्चन यानी कि 60 में से 50+ क्वेश्चन हमारी यूट्यूब वीडियोस में से आए हुए हैं। और सोशियोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 5वां चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है? कि डैश कहलाती है, बताना आपको। जब लोगों का कोई सामाजिक संसाधन, जैसे कि आपका मान लो कि पार्क है या सड़क या बस है, सब लोगों तक पहुंच नहीं होती उसकी, उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक असमानता। ए इज द राइट आंसर। तो सामाजिक असमानता का मतलब है कि समाज में जो संसाधन है उन तक लोगों की असमान पहुंच। आपको केवल सही उत्तर और प्रश्न को ध्यान से समझना है, क्योंकि ऑप्शन जो गलत वाले हैं वो कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर बढ़ जाना क्या कहलाता है? एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह, क्योंकि आपको पता है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है, यानी समूह के रूप में समाज का अध्ययन है। तो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर बढ़ जाना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, यानी स्टेटस। ठीक है, स्तरीकरण, स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं इसको, जैसे मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास। तो एक सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास, यानी पहले से धारणा बना लेना। क्वेश्चन को चेंज करता हूं कि हम जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए अपनी एक पूर्व धारणा बना लेता है, जैसे किसी को देख के, एक फटे कपड़े को देख के हम मान लेते हैं भाई ये गरीब होगा, या कोई दुखी है तो ये कभी खुश रहता ही नहीं होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह, यानी पहले से ही उसके बारे में अपनी धारणा बना लेना। प्रश्न नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि जाति व्यवस्था कब निर्धारित होती है? कहां से निर्धारित होती है? विवाह से होती है, कार्य से होती है, जन्म से होती है, मृत्यु से? तो सही उत्तर है जन्म से, क्योंकि जाति जिस जाति में आपने जन्म लिया है, मरते दम तक आप उसी जाति के सदस्य रहते हो। तो चौथे का आंसर सी, जन्म। प्रश्न नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर ये है सामाजिक विषमता के बारे में। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा पैरों से कुचला हुआ। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, दलित पैरों से कुचला हुआ वर्ग। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्य, जिसको अछूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अछूत। ठीक है, अस्पृश्य लोगों के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? अस्पृश्य लोगों के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? आप भी उत्तर लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो क्या उत्तर होना चाहिए बेटा? क्या कहा था उनको? हरिजन कहा था। हरिजन। बाद में इनको दलित के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन। हरिजन का मतलब होता है हरि की संतान, ईश्वर की संतान। इन हरिजन मतलब होता है बेटा ईश्वर की संतान। ठीक है, अगर मतलब पूछे तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए और उत्तर भी पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, 1882 में किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी? यानी बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। तो आपको बताना स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। ताराबाई शिंदे, राणा डे, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो तुरंत उत्तर दे सकते हो। उत्तर है ए, ताराबाई शिंदे। ए इज द राइट आंसर। ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक व शैक्षिक रूप से
पिछड़ी जातियों को क्या कहा जाता है? वे जातियां जो समाज में सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, यानी समाज में उनका इतना नाम नहीं जितना कि बाकियों का है, और शिक्षा के रूप में उन्हें ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग इज राइट आंसर। ओबीसी कहते हैं। अनुसूचित जाति को एससी कहा जाता है बेटा, अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है। ठीक है, तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता के आयाम यानी अस्पृश्यता कैसे कैसे स्पष्ट होती है, अस्पृश्यता हम कैसे शो करते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। अपवर्जन का बहिष्कार यानी इनको समाज से बाहर निकालने से, अछूत को अनादर करने से, उनका शोषण करने से, तो डी इज राइट आंसर। कि अस्पृश्यता यानी अछूत कैसे प्रकट होता है? अपवर्जन का बहिष्कार, अनादर, शोषण, तीनों से। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, किसके द्वारा जातीय अलैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन चलाया गया? किसने चलाया? जो जाति के नाम पे जो अत्याचार होते हैं, अलैंगिक अत्याचारों का, यानी कि स्त्री को उनके साथ बदसलूकी करना, गलत करना, है ना, तो वो ज्योतिबा फुले। सही आंसर है, ज्योतिबा फुले ने जातीय अलैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन चलाया। इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, इनकी अध्यक्षता में, अब आपको बताना है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। मोस्टली बच्चे बीपी मंडल लगाएंगे भाई, ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ठीक है, सब बच्चे क्या लगाएंगे? बीपी मंडल। लेकिन से उत्तर क्या है? काका साहेब कालेकर। पहली बार, क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे, सबसे पहले काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में ओबीसी का गठन किया गया, बाद में बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसको मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 12, जातियों का जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम, यानी सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं? अगर ये क्वेश्चन आएगा, सरकार ने जातियों का जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए क्या कदम उठाए? प्रश्न को ध्यान से समझना है बच्चों, प्रश्न को ध्यान से जरूर समझना है। प्रश्न को घुमा भी सकते हैं इसी प्रश्न को मैं 3 तरीके से, कि सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिनसे जनजातियों के प्रति भेदभाव कम हुआ है, या जनजातियों के प्रति सरकार ने बहुत अच्छी नीति अपनाई है, कुछ भी क्वेश्चन। तो सही उत्तर है आरक्षण व कानून द्वारा। तो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी को आरक्षण भी दिया गया, और संविधान में कानून भी है कि इनके ऊपर कोई अगर गलत केस करता है, इनसे कोई बदसलूकी करता है, इनकी जाति के नाम पे इनको कुछ कहता है, तो ये कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 17 किस विषय में? संविधान का अनुच्छेद 17 किस विषय में, ये आपको बताना है। तो किस विषय में? अस्पृश्यता का अंत व दंड का प्रावधान। इज द राइट आंसर। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अछूत का अंत और दंड का प्रावधान। प्रश्न नंबर 14, उच्च शैक्षिक संस्थानों में यानी हाई इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या स्कूल में, बड़े बड़े उच्च शैक्षिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में भी आ जाएगा, किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया गया? यानी ओबीसी के लिए हाई स्कूल में, कॉलेजेस में, यानी इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना उचित माना गया। वो कौन सा संशोधन था? संविधान का कौन सा संशोधन था, यह बताना। तो 93, बी इज द राइट आंसर। 93 संशोधन में उच्च शैक्षिक संस्थानों में यानी हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को आरक्षण देना स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 15, किस व्यक्ति ने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया? उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने इस सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। और विधवा विवाह यानी विधवा क्या होता है? जिसकी कम उम्र में ही पति मर जाता है तो उसको दोबारा शादी करने का भी राइट होना चाहिए। तो ये राजा राम मोहन राय लेकर आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किसने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले? यानी इनमें से किसने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के लिए लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले? तो सर सैयद अहमद खान। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, किसने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया? नारियों की शिक्षा में सबसे ज्यादा योगदान दयानंद सरस्वती जी ने दिया। डी इज द राइट आंसर। 18, किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया? विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया किसने, वो बताना है आपको। तो राणा डे ने विधवा पुनर्विवाह पर बहुत जोर दिया। प्रश्न नंबर 19,
सुल्तान ड्रीम नामक किताब, यानी इस बुक का नाम है सुल्तान ड्रीम, ये किताब किसने लिखी, जिसमें यह कहा गया कि हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा की गई है। यानी अगर क्वेश्चन को हम बदल दें या दूसरी तरीके से पूछें, जब ए बी सही होते हैं नहीं, तो सुल्तान ड्रीम्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखी जिसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा की। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। लिखी किसने थी? बेगम रुकैया हुसैन ने। सी इज द राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, शारीरिक रूप से या शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति को, यहाँ पे रखती जब व्यक्ति आएगा स्प्रिंटिंग, शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? विकलांग या असक्षम? तो दोनों ही कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। बाकी चैप्टर की वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और NBE लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।